Hello dear students, in previous video you have learned about various input devices. In this video you will learn about various computer components, or you can say output devices and storage devices. So let's continue. First, output devices. आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? कोई भी एक हार्डवेयर का पार्ट जो हमें किस में हेल्प करता है, कंप्यूटर का प्रोसेस्ड डाटा हमें देखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम रिजल्ट देख पाते हैं, तो दैट इज आउटपुट डिवाइस। और जो भी वो डाटा हम देख रहे हैं वो किस फॉर्म में हो सकता है? दैट कैन बी ऑडियो, दैट कैन बी विजुअल, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या फिर कोई हार्ड कॉपी हो सकती है, लाइक कुछ भी हमने प्रिंट किया तो दैट इज ऑल्सो आउटपुट ना। तो जिस भी हार्डवेयर का हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डाटा को देखने के लिए, दोज आर द आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस क्या रह जाता है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा रिसीव करते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। Monitor is the most common use output device because we are using monitor in a computer system. Without it we can't see anything. तो monitor सबसे commonly use होने वाला आउटपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा होता है उसका विजुअल डिस्प्ले आ जाता है स्क्रीन पर, और कोई भी मॉनिटर डिफरेंट टाइप के साइजेस और रेजोल्यूशंस में आता है। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, हमारे जो भी रिजल्ट होता है उसकी हार्ड कॉपी जनरेट कर देता है, और वो हार्ड कॉपी क्या हो सकती है? कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटोग्राफ। इसके अलावा हम कौन कौन से आउटपुट डिवाइस यूज कर सकते हैं? लाइक स्पीकर हम यूज करते हैं, जो हमें अगर वॉइस टाइप का कुछ रिजल्ट है तो उसको देखने में हेल्प करता है। वेरियस डिवाइसेस आर देयर विच वी आर यूजिंग फॉर आउटपुट। नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ मॉनिटर। Monitor we can divide it into three types. First is CRT, that is cathode ray tube. इस मॉनिटर का यूज हम पहले करते थे टेलीविजन का मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब टेलीविजन्स बनाए जाते थे तो उस टाइम पे CRT का यूज किया जाता था। उसमें क्या होता था, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती थी। उसमें क्या होता था, उस वैक्यूम ट्यूब में एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी एक साइड पे, और एक साइड पे होती थी स्क्रीन। वैक्यूम गन क्या करती थी, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती थी, जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती थी। तो ये थी इसकी वर्किंग। क्या होता था, एक वैक्यूम ट्यूब थी जिसमें एक साइड पे थी इलेक्ट्रॉन गन और दूसरे साइड पर थी स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती थी, हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती थी, जिससे क्या होता था, हमारे स्क्रीन पर विजुअल इफेक्ट्स आते थे। उसके बाद हमने जो यूज करना शुरू किया दैट इज एलसीडी। एलसीडी में क्या होता था, इसमें एक लेयर होती थी कलर्स की, और उसके बीच में ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स होते थे, और दो पोलराइज फिल्टर होते थे। उसके बाद क्या होता था, ये जो कलर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप की इमेज क्रिएट करनी है, किस कलर की कितनी क्वालिटी चाहिए, ये कलर्स को एमिट करता था, और वो पोलराइज होके हमारी स्क्रीन पर विजुअल इफेक्ट लेकर आते थे। मींस हमें पिक्चर विजुअलाइज होती थी। एलईडी जो अब हम यूज कर रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये इस टाइम पे यूज होने वाले सबसे ज्यादा टाइप के मॉनिटर हैं जो अब हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डायोड्स का यूज किया जाता है बैकलाइटिंग के लिए। इसमें क्या करते थे, एलसीडी में हम कोल्ड कैथोड का यूज करते थे, और इस एलईडी में हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम यूज कर रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड्स का। नाउ टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर को हम मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड अदर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर इन टाइप्स में भी उनके वेरियस टाइप्स हैं, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो पेपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि प्रिंटर के साथ कुछ एक रिबन लगा हुआ होता है, उसमें पिन्स या फिर कोई हैमर लगा हुआ होता है, जिससे क्या करता है, वो रिबन पेपर को टच करता है। हैमर से हम उस पेपर को टच करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस पे जो भी वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वो इंक के थ्रू उस पे
प्रिंट हो जाता है। और क्योंकि हम हैमर या पिन का यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ तो नॉइस होगी उसमें। इसी का ही एक एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, 9 to 24 पिन्स होती हैं और इन पिन्स की हेल्प से पेपर पे डॉट प्रिंट होते हैं। मीन्स डॉट डॉट बना देगा, उसके बाद वो पूरा का पूरा कैरेक्टर फॉर्म कर लेगा। लाइक आपने जूनियर क्लासेस में जैसे जब वर्ड फॉर्मेशन सीखा होगा तो हम डॉट्स की हेल्प से वर्ड्स बनाना सीखते थे ना, तो सेम ऐसा ही इसमें क्या होता है कि ये पहले डॉट्स बनाता है और उसके बाद पूरी इमेज फॉर्मेट होती है। 9 पिन्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डॉट है वो दूर दूर होगा तो पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। और 24 पिन्स हैं तो दैट मीन्स पिक्चर क्वालिटी मच बेटर होगी क्योंकि वो ज्यादा पिन्स का यूज कर रहा है। इस टाइप के प्रिंटर से हम 1 सेकेंड में 100 से 600 कैरेक्टर प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, 1 डॉट करके प्रिंट हो रहा था। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइन एक साथ प्रिंट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हम 1 मिनट में 1200 से 6000 लाइन एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। तो वो कम टाइम कंज्यूमिंग है, मीन्स हमारा काम और भी फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, वो प्रिंटर जो हमारे पेपर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है और जिसमें हम किसी भी हैमर या फिर किसी पिन का यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसी किसी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं तो ये प्रिंटर ज्यादा आवाज नहीं करते हैं। इसी में जो एक टाइप है दैट इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर किसकी वर्किंग पे काम करता था, जैसे हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता था, पिन्स पेपर को हैम करती थी विद द हेल्प ऑफ हैमर और वहां पर डॉट डॉट बन जाते थे। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि छोटी छोटी नोजल्स बनी हुई होती हैं, उनके थ्रू हम छोटे छोटे इंक के ड्रॉपलेट्स डालते हैं पेपर पर, जिससे क्या होता है उस पेपर पे प्रिंटिंग आती है। और ये जो इंक हम डालते हैं वो इंस्टेंट सूख जाती है, ऐसा गीली नहीं रहती है, डालते ही वो सूख जाती है। और इंकजेट प्रिंटर की हेल्प से हम 1 सेकंड में 250 कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कैसा काम करता है, एक फोटोकॉपी मशीन के जैसे, जिसमें क्या लगा हुआ होता है, एक लेजर बीम लगी हुई होती है एक मिरर के ऊपर। वो क्या करती है, स्कैन करती है पेपर को और उसके बाद छोटे छोटे डॉट्स बना देती है। उसके बाद क्या होता है, वो डॉट्स हमारे ऊपर मतलब हमारी स्क्रीन पेपर पर पूरा का पूरा पिक्चर क्रिएट कर देते हैं, या कैरेक्टर्स जो भी हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर देते हैं। इसमें 21,000 लाइंस 1 मिनट में प्रिंट की जा सकती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम 437 पेज 1 मिनट में प्रिंट करवा सकते हैं अगर हर पेज पर 48 लाइंस हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी क्या है, मेमोरी एक ह्यूमन ब्रेन के जैसे काम करती है। जैसे हमें कुछ भी याद रखने के लिए हमारे ब्रेन की जरूरत होती है, वैसे ही अगर हमें सिस्टम में कुछ भी स्टोर करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर मेमोरी की। किसी भी डाटा को जब हम प्रोसेस करवा देते हैं उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट को हमें कहीं स्टोर करके रखना है तो हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में। क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी बहुत लार्ज होती है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके हर पार्ट को हम बोलते हैं सेल्स। मेमोरी को मोस्टली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 1 इज कैश मेमोरी, 2nd इज प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी, एंड 3rd इज सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले कैश मेमोरी। कैश मेमोरी कौन सी होती है, जो हमारे सीपीयू और हमारी मेन मेमोरी के बीच में बफरिंग का काम करती है। लाइक हमारा कंप्यूटर किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे वर्क कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में भी कुछ काम ऐसा है जिसकी कंप्यूटर को बार बार नीड पड़ रही है, तो वो कहाँ पर सेव होगा, कैश मेमोरी में। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का भी साइज इतना बड़ा नहीं होता है तो हम पूरी की पूरी प्रोसेस को प्राइमरी मेमोरी में नहीं रख सकते हैं। तो क्या है, उसका वो पार्ट जो बार बार हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहाँ रख देते हैं, कैश मेमोरी में। नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। ये क्या होती है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जिस डाटा पे हम करंटली वर्क कर रहे हैं वो डाटा कहाँ पर सेव होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी में। इसमें क्या होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, लो होती है, और जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होती है इसमें से डाटा भी उड़ जाता है, इसमें डाटा सेफ नहीं रहता है।
प्राइमरी मेमोरी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज रैम एंड सेकंड इज रोम। रैम कौन सी होती है? दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसमें वो वाला डाटा होता है जिसपे सीपीयू करंटली वर्क कर रहा है। इस मेमोरी को हम इरेज कर सकते हैं बार बार इसमें डाटा आता है, मीन्स कुछ भी इसमें परमानेंट स्टोर होके नहीं रह सकता है। जिस प्रोसेस पे हम करंटली वर्क कर रहे होंगे सिर्फ वही प्रोसेस हमारे रैम में रहेगी, उसके अलावा बाकी जो भी डाटा होगा वो रैम से हट जाएगा। इसलिए हम इसको वोलेटाइल मीन्स चेंजेबल मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है? जो पहले से ही रिकॉर्डेड की हुई होती है, मीन्स जिसमें डाटा पहले से ही है। लाइक आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जब हमने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा तो उसका डाटा कहीं ना कहीं जाकर सेव हुआ है। तो वो कहाँ पर सेव हुआ है? वो रोम में जाकर सेव हुआ है। जब भी हमारा कंप्यूटर बूट करता है तो वो रोम से उस डाटा को पिक करता है और उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो रीड ओनली मेमोरी कौन सी है? वो वाली मेमोरी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ रीडिंग के लिए है। लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उसके लिए जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं वो रोम में सेव होती हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो सारी रोम में सेव होती हैं। ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मीन्स अनचेंजेबल, हम इसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? वो वाली मेमोरी जिसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज होती है वो वाली मेमोरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मीन्स अनचेंजेबल। जब तक हम डाटा खुद से डिलीट नहीं कर देते हैं इस मेमोरी में से, तब तक डाटा कहीं पर भी नहीं जाता है। मेन मेमोरी से स्लो होती है और सीपीयू कभी भी मेमोरी से डायरेक्टली डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है। उसमें क्या होता है, सीपीयू को जब भी किसी डाटा की जरूरत पड़ेगी तो वो इनपुट आउटपुट के थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद मेन मेमोरी में वो डाटा जाएगा और कंप्यूटर उसको मेन मेमोरी से एक्सेस करेगा। डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम और डीवीडी। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? सर्कुलर डिस्क बनी हुई होती हैं इसमें, जिनको हम प्लेटर्स बोलते हैं। ये सर्कुलर डिस्क एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उनके बीच में 1/2 इंच का कुछ मेटल टाइप लगा हुआ होता है जिसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ये डिस्क नॉन मैग्नेटिक होती हैं किसी भी मटेरियल की, लाइक एल्यूमिनियम एलॉय, बट इनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल कोट किया गया होता है। इसका डायमीटर 14 इंचेस का होता है और जो ये इसके ऊपर प्लेटर्स बने हुए होते हैं ये रोल करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इनकी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टाइप ऑफ हार्ड डिस्क वी आर यूजिंग। 4200 रोटेशंस पर मिनट से लेकर 15,000 रोटेशन पर मिनट तक हो सकती हैं किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट इज सीडी ड्राइव। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल रेज का यूज करते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं लेजर बीम का यूज करती है डाटा को रीड या राइट करने के लिए। बहुत सस्ती होती हैं। 700 MB स्टोरेज स्पेस होता है किसी भी एक सीडी में, और सीडी को हम सीडी ड्राइव में इंसर्ट करते हैं जो कि हमारे सीपीयू में पहले से ही अवेलेबल होती है। सीडीज को फिर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सीडी रोम मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? पहले से ही लिखा हुआ होता है डाटा, इसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं और चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी रिकॉर्डेबल वो होती है जिसको हम सिर्फ एक ही बार राइट कर सकते हैं। एक बार हमने अगर उसमें कुछ लिख दिया तो उसके बाद उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। सीडी आरडब्ल्यू मीन्स सीडी रीराइटेबल। एक बार डाटा लिख दिया उसके बाद हम उसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव कौन से होते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सीडीज। सीडीज की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 700 MB। डीवीडीज की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 4.7 GB। इसमें क्या होता है? ये भी सेम ऑप्टिकल रेज पे काम करते हैं, बट डाटा कैपेसिटी में हाई होती है इनसे, और जो वीडियो क्वालिटी डीवीडी हमें प्रोवाइड करवाती है वो भी बेटर होती है सीडीज से। इसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, सेम लाइक सीडी,
रीड ओनली, रिकॉर्डेबल एंड रीराइट। नेक्स्ट इज पोर्टेबल डाटा स्टोरेज डिवाइसेस, मीन्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। वन इज फ्लैश स्टोरेज और थंब ड्राइव्स, जिसको आप मेमोरी कार्ड भी बोलते हो, जो आपके फोन्स में डले हुए होते हैं, वो कौन सी है? फ्लैश स्टोरेज होती है। इसमें क्या होता है, या तो हमें पिक्चर स्टोर करके रखनी हो, MP3 कुछ स्टोर करके रखने हो, डिफरेंट टाइप की फाइल्स जो भी स्टोर करके रखनी हो वो हम फ्लैश स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हैं। वेरियस साइज में अवेलेबल होती हैं, 1 GB से लेकर अप टू 32 GB, 48 GB, 64 GB, तो वेरियस साइजेस हैं इसके, और साइज में बहुत छोटी है और पावर भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करती हैं। USB स्टोरेज या फिर USB स्टिक, जिसको आप पेन ड्राइव भी बोलते हो, वो भी कैसी है? वो भी फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी वो हमारा USB स्टोरेज डिवाइस होता है उसको USB पोर्ट में लगा देते हैं। USB पोर्ट में लगाने के बाद हमारा कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वो वैलिड ड्राइव है या फिर नहीं है, और वैलिड ड्राइव होती है तो कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकता है। USB स्टोरेज क्यों बेटर है फ्लैश स्टोरेज से? क्योंकि USB स्टोरेज में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे भी बनाए गए हैं जिसमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जिसमें क्या होता है कि वो फाइल किसी पासवर्ड से एनक्रिप्ट कर सकते हैं हम, जिससे क्या होगा, बिना पासवर्ड के कोई भी उसके डाटा को एक्सेस नहीं कर पा। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। आपने मेमोरीज के बारे में पढ़ लिया है। मेमोरी यूनिट क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मेमोरी डिवाइस में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है या फिर स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले आता है बिट। हमारा कंप्यूटर 0 and 1 की लैंग्वेज को यूज करता है, दैट इज बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, वेयर 0 is for false, 1 is for true, और we can say 0 is for off and 1 is for on, means 0 is passive state and 1 is active state। उसके बाद आता है जब हम 4 बिट्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? निबल। इसी तरह से जब 8 बिट्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइट। किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी वर्ड को हम बाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ये वर्ड इतने बाइट्स का है, ये वर्ड इतने बाइट्स का है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले 1 बिट जो कि कोई बाइनरी डिजिट है, दैट इज 0 और 1। उसके बाद जब 8 बिट्स का एक ग्रुप होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 बाइट। ऐसे ही जब 1024 बाइट्स टुगेदर हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 KB। उसके बाद 1024 KB अगर ग्रुप में है तो उसको हम बोलेंगे 1 MB। फिर 1024 MB है तो फिर 1 GB बन जाएगा, वो 1024 GB हो जाएंगे तो वो बन जाएगा 1 TB। 1024 TB को ग्रुप कर दें तो दैट क्या बन जाएगा? 1 पेटाबाइट PB। 1024 PB को ग्रुप कर दें तो 1 एक्साबाइट बन जाएगा। 1024 एक्साबाइट को ग्रुप करेंगे तो 1 जेटाबाइट बन जाएगा। 1024 जेटाबाइट को ग्रुप कर देंगे तो 1 योटाबाइट बन जाएगा। 1024 योटाबाइट को कंबाइन कर देंगे तो वो 1 ब्रोंटोबाइट बन जाएगा, और 1024 ब्रोंटोबाइट को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो 1 जियोबाइट बन जाएगा। और जियोबाइट हाईएस्ट यूनिट है हमारी कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने की। आई थिंक these points are clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.